जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे साथ इस वक्त नुमान साहब हैं और नुमान साहब का जो किडनियां दोनों ख़राब हो गई थी, फिर इनके जो डायलिसिस होते थे और एक कुछ अर्सा इन्होंने डायलिसिस करवाए, फिर अल्लाह ताला के फजल से इन्हें किडनी 5 साल फिर बिल्कुल फ्री जो किडनी लगी है। इनसे सारा प्रोसीजर पूछते हैं कि जब किडनियां ख़राब हों तो कैसे पता चलता है। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नहीं साहब, वो नुमान साहब, जब वो किडनियां ख़राब होती हैं तो इंसान को कैसे कोई खुद महसूस होता है? वो ये है कि आपकी जो किडनियाँ हैं इनमें पानी आ जाता है, अच्छा सूज जाती है, पाँव सूज जाते हैं। अच्छा। आप लेटते हैं, आपको नींद नहीं आती, नींद भी नहीं आती? आपके पानी जाता, पेशाब नहीं आता, अच्छा तो आपकी सांस फूल जाती है। अच्छा तो ये इसकी लामत है, तो बेचैनी सी रहती है। अच्छा। अच्छा, ये आपके साथ कितना अर्सा रहा है ये प्रोसीजर जब वो आपके डायलिसिस होते थे? मेरे 5 साल रेजिस्टर हुए हैं, हफ्ते में 3 दफ़े। तो इसमें कितना टाइम लग जाता है इंसान का? ये सुबह हम जाते थे 7 बजे, ड्राइवर लेके जाता था खस्ता की गाड़ी में। अच्छा तो वहाँ जाके एंट्री करते थे, तो 7:30 बजे वो शुरू करते थे। शुरू से 1 नंबर से 2 3 4 अच्छा 4 कमरे होते थे, हर में एक मरीज होता था। अच्छा तो हर नर्स अलग अलग होती थी। वो तो फिर वो आके अपना सारा सिस्टम लगाते थे, तो सफाई वगैरह करते थे पहले, फिर उसके बाद मशीन में लगा देते थे। वो क्या एक तरफ से खून ये साफ आता कर? था, दूसरे से साफ हो जाता था। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह जैसे हीटिंग वाले जो होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। हीटरों की सफाई जो है ना, जी जी कि वो एक तरफ से नया पानी डालते हैं, दूसरी तरफ से पुराना निकलता जाता जी है। जी। अच्छा, तो और इसमें कितना टाइम लग जाता था? इसमें तकरीबन 4.5 घंटे। 4.5 घंटे। हाँ जी। और उस प्रोसीजर में कोई तकलीफ भी होती थी? तकलीफ कुछ नहीं होती थी। उस दरमियान में हमें बिस्किट भी देते थे, चाय भी देते थे। अच्छा तो जब मशीन चलते थे बंद हो जाती थी, तो आगे दोबारा निकाल के उसको स्टार्ट करते थे। तो जितनी देर मशीन बंद होती थी वो टाइम ऐसे ही बढ़ता जाता था। अच्छा, इसमें इस दौरान आपसे कोई पैसे भी लेते थे, चार्जेस करते थे? नहीं नहीं, गवर्नमेंट के लिए फ्री था। अच्छा, वो घर से लेके जाना फिर छोड़ के जाना? हाँ जी, वो भी करते थे। अच्छा, सर्विस भी देते थे। हाँ जी अच्छा, आप इस वक्त यूके में, ये यूके में इतनी ज़्यादा सहूलत थी। जी जी। अच्छा, उसके बाद जब आपको फिर किडनी भी आपकी नई वो चेंज हुई, जी वो प्रोसीजर थोड़ा सा बताएं, कैसे आपको किडनी मिली? वो मुझे खत आया हॉस्पिटल की तरफ से कि तुम्हारी किडनी का इंतज़ाम हुआ है, तो तुम्हारे टेस्ट होंगे। अच्छा फिर मेरे टेस्ट शुरू हो गए, तो उन्होंने मुझे डेट दे दी कि फलां तारीख को सुबह 5 बजे आ जाना। तो जब आदमी बहुत होता है उसकी फिर 12 घंटे के अंदर किडनी चेंज कर देते हैं। अच्छा तो मैं 5 बजे पहुंच गया वहाँ, अच्छा उनकी गाड़ी लेके। अच्छा। तो बैठे बैठे वो बैठे आपको लेने के लिए खुद आई थी गाड़ी उनकी? गाड़ी उनकी आई थी। अच्छा लेटे लेटे 5 से 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए। मैंने डॉक्टर से पूछा क्या हुआ, मैं तो भूख भी मुझे लगी हुई है। अच्छा तो कहने लगे कि किडनी आपको जो है फिट नहीं आ रही, फिट नहीं आई? फिट नहीं आ रही। अच्छा, मिली नहीं। वो टिश्यू मिलते जुलते होने चाहिए ना? या, तो वो उन्होंने वो जो थी ना किडनी किसी और को दे दी। अच्छा, किसी और को दे दी? हाँ, मुझे फिर गाड़ी वाला ड्राइवर मुझे घर छोड़ गया, तो बड़ी मायूसी हुई। अच्छा, जब उन्होंने बताया होगा किडनी आपकी मिल गई, आप तो बहुत खुश होंगे। उसको होना है, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो जब फिर जो उन्होंने जवाब दिया कि आपको वो फिट नहीं आ रही, जी तो फिर मायूसी भी हुई हाँ, होगी। मायूसी होगी कि चलो पता है फिर डायलिसिस होंगे। वो फिर दोबारा कब कॉल आई डॉक्टर की? फिर उनकी 2 महीने के बाद कॉल आई कि आप आओ। अच्छा फिर मैं गया, टेस्ट लिए, तो मेरी जो जैसे किडनी दी है वो 500 मील दूर था। 500 मील? हेलीकॉप्टर पे वो कह रहे कि किडनी आ रही है। अल्लाह, हेलीकॉप्टर भेज दिया आपके लिए? हाँ जी, हेलीकॉप्टर की आ रही किडनी। तो वो हेलीकॉप्टर किडनी आई, तो फिर उन्होंने मुझे फिट की। तो उसके बाद मेरा हर हफ्ते फिर
देखते चेक करते थे अच्छा। क्या हाल है, बाकायदा डॉक्टर नर्सें देखती थी, खून लेते थे, पेशाब लेते थे। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब 3 साल हो गए हैं। अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं पिछले दफ़ा आपको कुछ दिन पहले देख रहा था, माशाल्लाह खुराक भी ठीक थी, खाना भी ठीक खा रहे थे। जी अब पहले जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी जी। अच्छा, बहुत खुशकिस्मती है। अच्छा, ये बताएं कि मैं फिर एक दफ़ा पूछना चाहता हूँ, आपके लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस मुहैया की जी जी इसलिए कि आपको के लिए किडनी चाहिए थी। जी जी आप मेरे ख्याल से आप जर्मन नेशनल हैं जी और अभी इंग्लैंड में रह रहे हैं, जी तो उन्होंने फिर भी ऊपर से आप गैर मुल्की भी हैं, जी पाकिस्तान से ताल्लुक़ है आपका, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद उन्होंने आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प की। वो तो मजहब को देखते ना देखते कि इंडिया का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, इंसानियत को देखते कि जिसकी बारी है तो इसको मिलनी चाहिए। अच्छा। तो मेरी बारी थी, अल्लाह ताला ताला की है, तो किडनी मुझे मिल गई। अच्छा, तो अभी आप जो कुछ लोग, जैसे आप भी जर्मन से मूव हुए थे, आपने भी सुना होगा यूके में इलाज अच्छा नहीं जी होता, जी। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? मुझे तो जब डॉक्टर पर जाना होता है, हॉस्पिटल में जाना होता है, तो मुझे लेटर आ जाता है। अच्छा। लेटर आने के बाद मैसेज भी आते रहते हैं अच्छा। रोज़ के, इतने पे जाना है, इतने पे जाना है, इतने पे जाना है। अच्छा। तो मैं याद रहता है, मैं चला जाता हूँ। तो अगर मैं नहीं गया तो फिर वो मुझे दूसरे के साथ करते हैं कि अच्छा। आपको हमने इतने मैसेज किए। अच्छा, इतनी घेर कर। अच्छा, एक और चीज़ मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, शायद आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है या नहीं, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अच्छा, वो ट्रांसलेशन के क्या करते हैं? वो मैं जो थे ना, बेटियों के बेटे के नंबर थे उनके पास, अच्छा। तो वो खुद ही बता देते थे कि आपके पास की प्रॉब्लम है, तो ये दवाई खानी, ये नहीं खानी। तो मुझे साथ साथ उर्दू में बताते थे कि डॉक्टर ये कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने खुद जो आजमाई है, अगर उनसे कहे ज़बान नहीं आती, वो पूछते हैं कि आपको कौन सी ज़बान आती है। तमिल आती है, उर्दू आती है, हिंदी आती है, पंजाबी आती है, वो ट्रांसलेशन का बंदोबस्त कर देते हैं। वो भी करता है, लेकिन उनके लिए मैंने कहा आपके पैसे बचे, मेरे बच्चे जो है हेल्प कर देंगे। अच्छा। तो इसके साथ 2 गोलियाँ सुबह 10 बजे, 2 गोली रात को 10 बजे, ये हमेशा खानी है, अच्छा, अब हमेशा सारी ज़िंदगी सारी खानी। जिंदगी खानी है। और एक गोलियाँ 10 बजे खानी है, 11 को जल्दी खानी है। अच्छा। तो 4 लीटर पानी रोज पीना है। अच्छा। तो अल्लाह का फजल है कि अच्छा, आप जर्मनी में भी रहे हैं और उधर का मेडिकल या यूके के मेडिकल के बारे में कोई आपकी कोई ऐसी सूरत पैदा हुई हो कि आप सोचो नहीं यार जर्मन में अच्छा था? जर्मनी भी अच्छा है, मेडिकल के लिए आते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन ये भी काम नहीं है। हाँ जी हाँ, वहाँ भी मुझे डॉक्टर कहते थे कि तुम्हारी किडनी जो है जा रही है। अच्छा। तो जल्द हम शिफ्ट हो गए यहाँ लंदन। अच्छा। तो यहाँ भी इन्होंने यही कहा कि आपकी किडनी जा रही है, इलाज देखते रहे। तो अच्छा, ख़तरात से जर्मनी वालों ने बता दिया था कि कोई ख़दशा है कि जाने का, जी हाँ जी हाँ। तो उस वक्त आप क्या महसूस करते थे? बस यही कहते थे तुमने सिगरेट बहुत पी है, हैं? सिगरेट बहुत पी है, गोल बहुत पी है। अच्छा। मैंने कहा सिगरेट तो मैंने पी है, लेकिन गोल नहीं पी। अच्छा। लेकिन वो जो हमारे जो मसाले खाने में डालते हैं, हाँ। वो गोल के बराबर वही। रिजल्ट होता है। अच्छा। अच्छा, आपसे इन्फॉर्मेशन लेके मुझे जहाँ तक पता चला है कि सिर्फ सिगरेट और शराब ही नहीं, बल्कि हमारे जो देसी मसाले होते हैं हाँ जी। वो भी हमारे ऑर्गान यानी किडनी वगैरह का सत्यानाश कर देते हैं। तो ये किडनी के लिए या तो ब्लड प्रेशर जिसका बढ़ा हो उसकी जाती है, या शुगर कंट्रोल ना हो उसकी जाती है। अच्छा, शुगर और ब्लड प्रेशर, इसकी गोली की वजह से भी किडनी पे असर पड़ता है। हाँ, ज़्यादा गोली खाएंगे तो किडनी में असर। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है आपने और आपने अपना कीमती वक्त दिया है। तो अभी ये सूरत हाल थी कि आप मुझे अभी मिले हैं, तो मेरे जहन में ये है कि हेल्थ के इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, तो आपसे कोई हेल्थ के बारे में कोई ऐसा इंटरव्यू लूँ कि जिससे पता चले क्या सूरत हाल है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल केयर करते हैं, आदमी को बचाते हैं, उसकी ज़िंदगी बचाते हैं। लेकिन कमजोरी हमने है कि हम एहतियात नहीं करते। एहतियात नहीं करते। जी।
चलो बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपने अपना बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर। खैर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।